हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम पिछले वीडियोज में हड़प्पा सभ्यता में जीवन संबंधित कुछ बातों पर चर्चा किए थे और इस वीडियोज में हम हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण और उसके देन क्या क्या थे उसको देखेंगे। और एक बात बता देंगे कि ये जो मेरा हड़प्पा सभ्यता का लास्ट वीडियो है, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त होगा। और जो भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार या हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा ताकि इन सभी से जुड़ी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन की कारण। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति की तरह भी इस सभ्यता का जो पतन का कारण है उत्तरदायी एक सही क्रम में नहीं है। कई विद्वानों में मतभेद है कि इसका पतन कैसे हुआ, इसको अभी हम देखेंगे। ये जो हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, ये विद्वानों का मानना है कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य यानी 1750 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। और ये जो हड़प्पा सभ्यता थी धीरे धीरे नगरों से ग्रामीण सभ्यता की ओर बढ़ने लगी। ये हड़प्पा सभ्यता, आइए देखते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि अचानक सिंधु नदी में बाढ़ आई होगी, जिसके चलते हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ होगा। कुछ विद्वानों का कहना है कि ब्रह्मा तथा आर्य आक्रमणों से इस सभ्यता का विनाश हुआ होगा। कुछ विद्वानों का कहना है कि आपदा प्रबंध जैसे मलेरिया महामारी आई होगी, उससे इस सभ्यता का विनाश हुआ होगा। तो हम सभी को देखते हैं। गार्डन चाइल्ड एम व्हीलर के अनुसार ब्रह्मा एवं आर्यों का आक्रमण से इस सभ्यता का विनाश हुआ होगा। ये कौन कहते हैं? गार्डन चाइल्ड एम व्हीलर, ब्रह्मा एवं आर्य आक्रमणों से इस सभ्यता का क्या हुआ होगा? पतन हुआ होगा। दूसरे नंबर पर जो है जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैटी एवं एस.आर. राव, इन्होंने बताया है कि अचानक सिंधु नदी में बाढ़ आई होगी, जिसके चलते इस सभ्यता का विनाश हुआ होगा, पतन हुआ होगा। तीसरे नंबर पर जो आते हैं R.L. स्टाइन, अम्लानंद घोष, ये क्या कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ होगा। इसके बाद हम आते हैं M.R. साहनी, ये क्या कहते हैं? M.R. साहनी कि भूतात्विक परिवर्तन जैसे जलपलावन उत्पन्न हुआ होगा, जिसके कारण इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। इसके बाद जॉन मार्शल फिर से एक बात कहते हैं कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ होगा। इस जॉन मार्शल का दोनों कथन आप याद रखेंगे, पूछा भी गया है इसको। Q.R. कनेडी, ये क्या कह रहे हैं? प्राकृतिक आपदा जैसे मलेरिया महामारी आई होगी, जिसके चलते इस सभ्यता का विनाश हुआ होगा। इसके अलावा भी आपदा में जैसे अनेक विद्वानों का कहना है जैसे भूकंप आया होगा, उसके चलते भी सभ्यता का विनाश हुआ होगा। तो इस तरीके से आप देखें कैसे इस सभ्यता का पतन हुआ। इसका कोई एक सीमित कारण नहीं है, अस्थायी कारण नहीं है। इसमें मतभेद है, जैसे उत्पत्ति भी और कारण भी दोनों देखे। इस सभ्यता की जो देन थी वो क्या क्या थी, तो जितने भी हम पिछले वीडियोस में देखे हैं वो सभी हड़प्पा सभ्यता की देन है। तो इसको थोड़ा इसमें लिख दिया गया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा तो देखा होगा। और भी इसमें है लेकिन हम आधा लिखे हैं और सीखे हैं, तो इसको देखेंगे। हड़प्पा इस सभ्यता में प्रचलित अनेक चीज़ें ऐतिहासिक काल में भी निरंतर रही। उदाहरण के तौर पर दशमलव पद्धति पर आधारित माप तौल प्रणाली इस सभ्यता की देन है। नगर नियोजन देखे हैं, देन है। सड़क और नालियों की व्यवस्था, ये भी हड़प्पा सभ्यता की देन है। बहुदेववाद का प्रचलन, ये भी हड़प्पा सभ्यता की देन है। मातृ देवी की पूजा, ये भी। प्रकृति, शिव लिंग एवं योनि पूजा, योग का प्रचलन, जल का धार्मिक महत्व, तंत्र मंत्र, जादू टोना, आभूषणों का प्रयोग इत्यादि, ये सब हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की क्या है? देन है।
तो इस तरीके से हमारा हड़प्पा सभ्यता लगभग समाप्त हुआ। लेकिन एक और टॉपिक छोटा सा है, हड़प्पाई लिपि। इससे भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। हड़प्पाई लिपि, इसमें लगभग 64 मूल चिन्ह हैं जो सेलखड़ी मुहरों एवं तांबों की गुटिकाओं पर मिलते हैं। 64 मूल चिन्ह हड़प्पाई लिपि में पाए गए हैं जो सेलखड़ी एवं मुहरों तांबों पर अधिकतर ये मिलते हैं। हड़प्पाई लिपि, यह लिपि सबसे पहले 1853 में मिली थी और 1923 ईस्वी तक पूरी लिपि ये प्रकाश में आ गई। नहीं, ये भी आया हुआ है शायद कि हड़प्पाई लिपि सबसे पहले कब मिली थी, तो 1853 ईस्वी में, और इसको 1923 ईस्वी में पूरी तरीके से ये प्रकाश में आ गई हड़प्पाई लिपि। यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। हड़प्पाई लिपि कैसे लिखी जाती थी? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसके सबसे ज़्यादा जो चित्र प्राप्त हुए हैं यू आकार के प्राप्त हुए हैं, तथा मछली से प्राप्त हुआ है इसका आकार। इस तरीके से हमारा हड़प्पा सभ्यता चैप्टर समाप्त हुआ। फिर अगले चैप्टर में चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।